फील्ड, तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट आता है, बराबर। सो वो भी दोनों ने देख लिया, तुम लोगों ने एसी सर्किट्स भी देख लिया। रिकॉर्डिंग किया क्या? ऑन है रिकॉर्डिंग? ऑन है? हाँ चालू है रिकॉर्डिंग। ओके, नहीं बोला ही नहीं मैंने आयुष, ठीक है। सो ये एक चीज तुम लोग ने, ये सेगमेंट्स तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मतलब तुम लोगों ने देखा है कि हाँ भाई ये सारी चीजें क्या होती है, यू नो थिंग्स, ये सारी चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता है, ठीक है। चलो अगर इसके रिस्पेक्ट से अगर हम लोग देखें, इसके रिस्पेक्ट से अगर तुम लोग हम लोग अगर नोटिस करें कि और क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि किस तरीके से तुम्हारे मटेरियल्स होते हैं, जो जो मटेरियल्स हमारे किस तरीके से होते हैं, क्या मटेरियल्स होते हैं, और मैग्नेटिक मटेरियल्स किस तरीके से तुम्हारे बन सकते हैं। ओके, सो तुम लोग को एक तो चीज अगर तुम्हें जो चीज पता है वो एक क्या पता है तुम्हें, कि एक हम लोग एक बोलते हैं ना, एक सॉफ्ट आयरन कोर वगैरह हम लोग ले लिया, या फिर कोई एक ऐसा मटेरियल ले लिया जिसको हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं, या फिर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, और इसके ऊपर मैंने इसके ऊपर वायर का वाइंडिंग्स कर दिया। ओके, तो सोलिनॉइड टाइप ऑफ एक कॉइल बन जाता है तुम्हारा, और वो कॉइल बनता है तो उससे क्या होता है पता है, कि जो बीच का जो मटेरियल रहता है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, बराबर। सो इसमें हम लोग ये भी देखेंगे ये चैप्टर में कि ये किस हद तक इसको हम लोग मैग्नेटाइज कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, वो किस तरीके से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, वो मैग्नेटाइज होने के बाद कब तक वो रिटेन करेगा, वो मैग्नेटिज्म वो कब तक अपने आप में रखेगा, बराबर ना। अगर मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं तो तुम्हें सिखा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग कब तक रिटेन कर पाते हो वो, बराबर ना, कब तक याद रहेगा वो, तुम लोग वो कब तक उस तरीके से मोल्डेड रहोगे, तो वो सारी चीजें मैटर करती है ना। सिर्फ ये देखो ये हो गया, ये मैग्नेट बन गया, मैग्नेट बनेगा तो कब तक वो मैग्नेटिक फील्ड जितना हम लोग ने दिया है वो रिटर्न भी तो करना चाहिए ना उसके बाद, राइट। सो वो भी चीज हम लोग इसमें देखेंगे। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, और एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट तुम लोग ने सारा एप्लीकेशन किया रहेगा, लेकिन एक छोटा सा पार्ट हम लोग भूल जाता है। सारा हम लोग ने एप्लीकेशन हम लोग सारा करते हैं, लेकिन एक छोटा सा सेगमेंट वी फॉरगेट, एंड दैट सेगमेंट इज, मुझे एक बात बताओ कि जब भी तुम्हारा, अच्छा व्हाट इज करंट, सिंपल सिंपल टर्म्स में करंट क्या होता है, नॉर्मल नॉर्मल एकदम जनरल क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यस वेरी गुड हिमांशु, वेरी गुड हिमांशु, चलो तू ही, वेरी गुड गाइस, काफी सारे लोगों का आंसर्स आ रहे हैं, सब लोग एक्टिव रहो मेरे साथ, सब लोग एक्टिव रहो। ओके चलो वेरी गुड, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं नॉर्मल, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एकदम छोटा सा कोई एलिमेंट ले लिया, समझो कि एक ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, या फिर छोड़ो ना कोई तो आइसोटोप उसका मैंने ले लिया है, हाइड्रोजन है, तो मुझे एक बात बताओ कि उस पे तुम लोग फ्लो का बात कर रहे हो इधर, बराबर। फ्लो मतलब मूवमेंट हो रहा है, बराबर ना, चल रहा है वो इलेक्ट्रॉन चल रहा है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन चल रहा है हम लोग क्या बोल रहे हैं उसको, कि भाई करंट आया, यही हो रहा है ना, यही हो रहा है ना, कि भाई वो इलेक्ट्रॉन चला और हम लोग ने क्या बोला कि करंट आया। मुझे एक बात, एक स्टेबल एक छोटा सा अगर मैं एलिमेंट लूं, तो या फिर कोई एक एटम ले लूं, तो एटम में भी तो चार्जेस फ्लो हो रहे, एटम में भी वो चार्जेस फ्लो हो रहे, तो उनका भी खुद का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। अगर तुम लोग बोल रहे हो कि फ्लो ऑफ चार्जेस से करंट आता है, और वही करंट से हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो अगर मैं ये फ्लो का अगर मैं बात करूं कि भाई तुम्हारा चार्जेस तुम्हारा फ्लो हो रहा है, तो वो भी तो कुछ ना कुछ उसका मैग्नेटिक फील्ड बनना चाहिए, बराबर ना, कुछ ना कुछ वो मूवमेंट में आना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लॉजिकल, लॉजिकल एकदम। उसका टाइम पीरियड कितना होगा, उसका करंट कितना होगा, मतलब हम लोग सारी चीजें हम लोग ढूंढ सकते हैं उसके हिसाब से। वो मोशन जो कर रहा है वो सर्कुलर ऑर्बिट में कर रहा है, ओके, अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, बराबर, एंड विच इज लाइक क्वाइट इक्विवेलेंट टू योर करंट कैरिंग लूप, ऐसा लोग बोल सकते हैं कि भाई एक करंट कैरिंग लूप है और वो फ्लो हो रहा है, वो लूप के अंदर वो फ्लो हो रहा है, तो उसके उससे हम लोग रिलेट कर सकते हैं, बराबर। सो उसका कुछ तो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, बराबर। अगर मैं करंट कैरिंग लूप बोल रहा हूँ, तो वो मूवमेंट का फॉर्मूला तुम्हें याद है, क्या था मूवमेंट का फॉर्मूला करंट कैरिंग लूप का, नंबर ऑफ टर्म्स, टर्न्स के टर्म्स में। हाँ वेरी गुड प्रणव, प्रणव को याद है। हाँ ऋषिकेश चलेगा, ओके ओके, तुम लोग वो करंट करेंगे, और एक था, और एक था,
और एक दो दो फॉर्मूला किया रहेगा, एक जनरल फॉर्मूला भी किया रहेगा, ऋषिकेश कार्तिक, 3 जन को याद है बाय द वे। बाकी लोग, ये भी सही है, तुम लोग ने कॉइल वाला वो जो किया था वो सेंटर में मिला था तुम्हें, है ना, मोमेंट तुम्हें सेंटर में लेकिन मैं बात कर रहा हूँ मोमेंट का है, तुम लोग इंडक्शन का मुझे फॉर्मूला दे रहे हो ना, मैं मोमेंट का बात कर रहा हूँ, मोमेंट। ये फॉर्मूला तुम लोग तो मुझे बी का दे रहे हो, मोमेंट 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 का फॉर्मूला मांग रहा हूँ। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है तुम लोग सबको? हाँ ना, कुछ तो रिप्लाई करो, इतने सारे लोग हैं क्लास में, कुछ तो रिप्लाई करो। हाँ ना, क्या आ रहा है, पूरा है, याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है, तो मैं हूं ना, मैं बताता हूँ। यस, मैं वीडियो इज ऑन। धुंधला धुंधला याद है, तो धुंधला धुंधला भी क्या याद है, मैं खत्म करता हूँ। करंट कैरिंग लूप के लिए वो मोमेंट का एक फॉर्मूला तुम लोग ने बनाया था, वो फॉर्मूला क्या था? चलो बताओ, यही क्वेश्चन है। अब तक आना चाहिए था रे, अभी क्या, अभी तुम लोग सब लैग कर रहा हूँ मैं, लैग कर रहा हूँ, 2-3 जन का मुझे मैसेज आया। बैकग्राउंड हटा देता हूँ। नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं किया मैंने अभी तक, बात कर रहा था ना मैं तुमसे। अभी शायद कर रहा हूँ लैग, परफेक्ट ना? 2-3 जन का मुझे मैसेज आया, इसके लिए मैंने पूछा कि सर लैग कर रहा है, बराबर ना? अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना सबको, इजी? चलो चलो तो स्क्रीन शेयर करते हैं, बिफोर ऑल्सो फॉर यू टू को। हाँ, तो तुम लोग का इशू रहेगा उधर, इधर से तो भाई अभी इससे अच्छा नेट ला नहीं सकता, 50 Mbps से भी ज्यादा स्पीड है। हाँ यार, टाइम नहीं मिल रहा है आयुष। चलो, सो करते हैं, लिखते हैं। सो लिखते हैं, हमें मोमेंट निकालना है। मोमेंट मोमेंट बी नहीं, बी नहीं पूछ रहा हूँ, मोमेंट पूछ रहा हूँ, मोमेंट पूछ रहा हूँ। मोमेंट का फॉर्मूला निया था, निया, NIA। बस यही बाकी रहा है आयुष अभी, निया था। आफ्टर द लेक्चर अश्वथ, आफ्टर द लेक्चर आई टेल, देना पड़ेगा मुझे। क्या आएगा? निया, याद है मोमेंट? हाँ, कुछ लोगों ने बोला था पहले से, और कुछ कुछ लोग मुझे इंडक्शन का फॉर्मूला दे रहे थे, बी का फॉर्मूला दे रहे थे। सो बी का फॉर्मूला नहीं चाहिए, मोमेंट पूछ रहा था। सो एवरी करंट करंट कैरिंग लूप हैज सम मोमेंट, और वो मोमेंट होता है तुम्हारा NIA। बीच में पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन आजू बाजू घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आजू बाजू घूम रहे हैं, और वो करंट फ्लो उसमें होगा। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर एक, इधर हम लोग हेडिंग एक ड्रॉ करते हैं, ट्रेस करते हैं, तो देखो ऐसा कुछ तुम्हें दिखाई देगा, सब लोग साथ में रहना। चलो, ऐसा कुछ तुम्हें दिखाई देगा, इधर तुम्हारा खोपड़ी खोपड़ी इधर उधर घूम रहा है ये, बराबर, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, राइट। और बीच में क्या होता है, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, बराबर ना? सो बीच में तुम्हारा न्यूक्लियस हो जाता है, विच इज पॉजिटिवली चार्ज, ये थोड़ा बड़ा रहता है, बराबर ना? सो ये हो गया तुम्हारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके हिसाब से तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, और ये तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ओके। ये तुम्हारा नेगेटिवली चार्ज है, बराबर। सो अगर इसका डायरेक्शन ये साइड है, तो करंट का डायरेक्शन उल्टा होगा, ओके। और ये मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? NIA, निया होता है। चलो अभी सोचने का कोशिश करो। अभी ये मूवमेंट होता है, ये ऑर्बिटल मोशन की वजह से ये तुम्हारा मैग्नेटिक मूवमेंट इधर क्रिएट होता है, ओके। सो इसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं, बराबर। ये ऑर्बिट में गोल गोल घूमता है, बिकॉज ऑफ विच वो मूवमेंट क्रिएट होता है। सो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, ओके। तो अगर वो एक टर्न लेगा, अगर एक टर्न, एरिया, एरिया होता है A फॉर एरिया, N इज नंबर ऑफ टर्न्स, I इज करंट, A इज एरिया। सो हम लोग अगर एक टर्न लेगा तो N को 1 लेंगे, तो मूवमेंट क्या हो जाएगा?
आई ए सिर्फ बचेगा, बराबर। तो अभी तुम लोग को करंट किसके, ये मोमेंट किसके लिए निकालना है तुम्हें, हाँ राइट प्रणव, से ये मोमेंट तुम्हें किसके लिए निकालना है, तुम्हें ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए तुम्हें निकालना है। तो हम क्या करेंगे इधर, पता है क्या, देखो हम इधर करेंगे, सबसे पहले करंट निकालो। तो करंट कैसे मैं निकालू, तो चलो करंट को ढूंढते हैं। सो Q इक्वल्स टू आई टी, और I इज डी क्यू बाई डी टी। सो इसको अगर मैं Q बाई टी अगर मैं लिख दूं, तो इधर चार्ज इज नथिंग बट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम हो जाएगा, बराबर। चलो सो इसके हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं, ये ई बाई टी, ये करंट तुम्हें मिल गया, और दूसरा एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा, पाई आर स्क्वायर, जो भी इसका रहेगा रेडियस, बराबर ना, रेडियस कितना कुछ तो रहेगा, उसको आर ले लेना, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ कोमल, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा, पाई पाई आर स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा एरिया, पाई आर स्क्वायर, बराबर। चलो अभी तुम्हारे पास क्या नहीं है, अगर मैंने ये इसमें रीसब्स्टिट्यूट कर दिया, ये भी इसमें, ये भी इसमें अगर मैंने रीसब्स्टिट्यूट कर दिया, बिकॉज फ्लो नहीं होता है थर्वा, फ्लो होना चाहिए ना। तो देखो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन कुछ अथर्वा ने पूछा था आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, उसका आंसर कर रहा था, बाकी लोग इधर थोड़ा फोकस करो। सो ये m क्या हो जाएगा, अगर मोमेंट मुझे निकालना है, सो दिस विल बी e बाय टी इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन इतना मजा नहीं आया ना, इतना ही खत्म नहीं हुआ, मजा नहीं आया, क्यों, क्योंकि मेरा टाइम नहीं है, टाइम में भी कुछ अगर मिल जाता ना, इजी हो जाता था। हाँ बराबर प्रणव, तो टाइम ढूंढते हैं, तो चलो एक काम करते हैं, टाइम ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो चलो लेट्स ट्राई, कि अगर मुझे टाइम निकालना हो, तो टाइम मैं कैसे निकालू, t विल बी नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, बराबर। सो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, टू पाई आर अपॉन वी हो जाएगा, राइट। तो ये तुम्हारा टू टू पाई आर अपॉन वी, अगर मैं इसको रीसब्स्टिट्यूट वापस इसमें कर दूं, तो क्या मिल जाएगा मुझे, तो चलो देखते हैं। सो मुझे ऐसा कुछ मिल जाएगा, मोमेंट, मोमेंट मुझे निकालना था। सो मोमेंट विल बी नथिंग बट, इस तरीके से आई कैन राइट ईवी अपॉन टू पाई आर। अच्छा वाई टू पाई आर, अरे वो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल ना यार, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, तो वो लिख दिया हम लोग ने ईवी अपॉन टू पाई आर, बराबर। सो ईवी अपॉन टू पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से तुम्हारा काम हो जाएगा, आर गया पाई गया, क्या बचा, मोमेंट इज नथिंग बट ई वी आर अपॉन टू, हेंस प्रूव्ड। ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का मोमेंट तुम्हें इधर मिल गया। अरे ये क्या हो गया, सॉरी, व्हाइट कलर का, समझा सबको, चिंदी लॉजिक, इजी। हम्म, इजी क्या होगा तक, ओके, सिंपल लॉजिक, इससे हमें काफी सारी चीजें हमें मिल जाएगी, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें मूवमेंट मिल गया, राइट। चलो अगर मैं फॉर एटम, हाँ होते हैं ना वो, तुम लोग ने एटम्स मॉलिक्यूल्स में करोगे तुम लोग, ठीक है। तो अभी मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर ना, इसके अंदर तुम्हारे पास क्या क्या है, देखो V है, तुम्हारे पास R है, ओके, V और R तुम्हारा एक साथ है, सबका ध्यान है यहाँ पर, इधर तुम्हारे पास V है, और तुम्हारे पास दूसरा क्या है, तुम्हारे पास R। चैप्टर का नाम मैग्नेटिक मटेरियल्स दे दो, मैग्नेटिक मटेरियल्स, द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैग्नेटिक मटेरियल्स, ओके। चलो सो अभी इधर क्या हो जाएगा, EVR अपॉन टू, E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज इलेक्ट्रॉन, बराबर। तो चलो अगर मैं इधर EVR, अभी इसके अंदर मैं क्या वेरिएशन कर सकता हूँ, तो चलो वेरिएशन के बारे में सोचते हैं, इधर क्या है अपने पास वो देखते हैं, उसके हिसाब से कोशिश करते हैं कि क्या वेरिएशन इधर हो सकता है। सो देखो तुम्हारा मूवमेंट इधर क्या हो जाएगा, मजा आएगा, देखो इंटरेस्टिंग है। व्हाट इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है, फिर देखते हैं ना बाद में कि क्या मिल रहा है हमें, राइट। तो देखो इधर मूवमेंट क्या हो जाएगा, मूवमेंट इधर मैं कर रहा हूं, नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर। और एक काम करो, इसको मोमेंट को MO नाम दे दो, ऑर्बिटल मोमेंट नाम दे दो, ताकि कंफ्यूजन ना हो मास में इसमें, ठीक है।
चलो ओके, तो चलो अभी ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो। ओके तो चलो अभी ये क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ दिखेगा तुम्हारा अभी इक्वेशन, एम ओ विल बी नथिंग बट ई अपॉन 2 me इंटू वी आर, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम कर देते हैं। ठीक है, ठीक है चलो, तो इससे तुम्हें क्या दिख रहा है अभी, यस m इंटू वी, ये दोनों मिलके क्या बन रहा है तुम्हारा मोमेंटम, बराबर ना, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना मोमेंटम एम वी, राइट। अभी तक तो सब लोग महारथी हो गए उसमें। सो m इंटू वी क्या हो जाएगा तुम्हारा मोमेंटम हो जाएगा, और इंटू अगर मैं रेडियस कर दूंगा, अगर मास इंटू वेलोसिटी के साथ अगर रेडियस का टर्म आ जाए तो ये क्या हो गया तुम्हारा, केक के ऊपर चेरी रख दिया, चेरी ऑन द केक, एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। सिंपल लॉजिक, हाँ सिंपल, एकदम एकदम इजी। सेकेंड लास्ट ग्रीन इंक, ये वाला, ठीक है। सो तो ये वाला मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन में मैंने किया। हाँ कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। तो चलो ये क्या हो गया, एम वी आर हो गया। एम वी आर क्या होता है तुम्हारा, एंगुलर मोमेंटम। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट योर एंगुलर मोमेंटम, बराबर। तो मेरा और एक काम हो गया यहाँ पर, इसको मैं एंगुलर मोमेंटम ओवर द ऑर्बिट, एल एल से डिनोट करता है, वो मैं इसको लिख सकता हूँ। तो ये तुम्हारा और एक नया फॉर्मूला डिजाइन हो गया इधर, एमओ इज नथिंग बट ई अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एंगुलर मोमेंटम एलओ, बराबर। सो एंगुलर मोमेंटम तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका जो भी डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ओके, सो राइट हैंड थंब रूल से कैसे, लेट्स से फॉर एग्जांपल, हाँ बोल सकते हैं। सो कैसे वो अपन आगे अभी देख रहे हैं, उसको हम लोग एक रेशियो पे, वो उसका हम लोग नाम रखेंगे। वो क्या है रेशियो, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सो सी, इसको अगर एलो का अगर तुम्हें डायरेक्शन निकालना है, सो एलो का डायरेक्शन यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल से अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ऐसा अगर घूम रहा है, तो एलो का डायरेक्शन तुम्हारा ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। सो राइट हैंड थंब रूल से पता चला कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये वाले केस में ऐसे करके स्क्रीन के बाहर आ रहा है तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो ओवर हियर इट इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स, बराबर। सो वो हम लोग ने यूज कर दिया। ओके, और डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट तो बताइए क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट तो फ्लो पे मैटर करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इसके अंदर क्या है, उल्टा जाएगा, बराबर। तो इसके अंदर तुम्हारा उस तरीके से ये डायग्राम के हिसाब से हमें डायरेक्शन ऑफ करंट मुझे पता चला। सो राइट हैंड ग्रिप रूल से हमें ये पता चलता है, उसे करंट डायरेक्शन लेते हैं। सो राइट हैंड ग्रिप रूल से, निया है ना, मोमेंट और करंट दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो मोमेंट और करंट से, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो करंट का तो तुम्हारा एक्चुअल मोमेंट नीचे की तरफ जा रहा है, और एंगुलर मोमेंट तुम्हारा ऊपर की तरफ जा रहा है। समझ रहे हो क्या, राइट हैंड थंब रूल किधर गया, हाँ राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से मुझे क्या दिख रहा है, देखो ये तुम्हारा इधर बताता हूँ, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, श्रवण, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा है, बराबर। तो तुम्हारा मूवमेंट, मूवमेंट किधर आएगा, तुम्हारा मूवमेंट ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा एंगुलर मूवमेंट, एंगुलर मोमेंटम, बराबर। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि तुम्हारा करंट का फ्लो, ये राइट हैंड ग्रिप रूल से पता चलता है, ठीक है। तुम्हारा करंट का फ्लो, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है और करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, बराबर। सो करंट का फ्लो इस तरीके से, तो राइट हैंड ग्रिप रूल से मुझे ये पता चल रहा है कि करंट का अगर ये साइड फ्लो कर रहा है, तो तुम्हारा जो मैग्नेटिक मोमेंट है, बिकॉज दे बोथ आर लिंक्ड ना, मैग्नेटिक मोमेंट, तो तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा।
चेंज करते हैं, नीचे की तरफ रहेगा, बराबर। ये क्या है तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट, बराबर। सो इससे मुझे क्या पता चला कि तुम्हारा ये दोनों लॉस है। मुझे ये एक चीज क्या पता चला कि ये तुम्हारा एलओ किधर है, अपवर्ड्स फ्रॉम दिस केस। ये दो केसेस से मुझे क्या पता चला, एलओ क्या है तुम्हारा, अपवर्ड्स, और ये क्या है तुम्हारा, डाउनवर्ड्स, बराबर। सो दे बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, इधर तुम्हारे फॉर्मूला में आ जाएगा माइनस, बिकॉज ई तो कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, टू भी कांस्टेंट, बचा क्या, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर। तो उससे मुझे क्या पता चला कि भाई ये, इससे मुझे ये पता चला कि दे बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यही तुम्हारा कैच है, ठीक है। ये रिलेशनशिप भी तुम्हारा कैच है इसके अंदर। बाकी सब तो एकदम चिंदी था, मतलब ऐसा मेहनत वाली कुछ बात नहीं थी इसके अंदर। सिंपल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूला लगा रहा था कब से, है ना। सो इससे मुझे क्या पता चला कि तुम्हारा मोमेंट एंड योर एंगुलर मोमेंट मोमेंटम दे बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और उससे हम लोग ये प्रूव करते हैं। और ये जो तुम्हें मिल रहा है कि अगर एमओ अपॉन एलओ का अगर मैं रेशियो ले लूं, बिकॉज आई नो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई नो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बराबर। सो अगर मैं उसको सॉल्व कर दूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं, चलो इधर बाजू में लेकर देते हैं। अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व कर दूं कि अपॉन MO upon LO is nothing but your E upon 2ME, and you know this values. E is nothing but a 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, and this is nothing but mass, so 9.1 into 10 raised to minus 31 kg, बराबर। अगर मैं इसको दोनों को डिवाइड करूं, सो MO upon LO का रेशियो जो तुम्हें मिलता है ना, MO upon LO का रेशियो, that is 8.8, that is 8.8 into 10 raised to क्या आएगा, +10 -10 31 ऊपर जाएगा, +10 आएगा, +10 कूलम पर केजी। ओके ऋषिकेश, तो लेक्चर अब कब से वही तो सिखा रहा था, माइनस साइन का। ये इतना मेहनत मैं कब से क्या कर रहा था, एक बार देख। तूने क्या एग्जिट हो गया था क्या लेक्चर से, ठीक है। सो 8.8 into 10 raised to 10 कूलम पर केजी। ये जो रेशियो आता है ना, ये जो रेशियो तुम्हारा, और एक जो डिजाइन किया अपन ने, MO upon LO का रेशियो विच इज 8.8। देखो ये तुम्हें काफी सारी जगह पे ये MCQ वगैरह में ये बहुत छोटी सी बात है, मतलब हम लोग शायद नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये वाले रेशियो को हम लोग बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, गायरो मैग्नेटिक रेशियो। समझ में आया, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। कळलं का सगळ्यांना? हाँ तो चलो अभी ये देखो, अभी यू कैन प्ले द वे यू वांट टू प्ले। अभी देखो तुम लोग को अगर चाहिए ना, तो एल को तुम लोग NH/2 भी डाल सकते हो। तुम्हारा हुआ है वो एटम्स मॉलिक्यूल्स वाला पार्ट हुआ है, सेगमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है वो चैप्टर। इसके लिए मैंने इधर से तुम्हें सिखाया पहले, क्योंकि वो चैप्टर होने के बाद फिर ये मैं बता सकता था। हुआ है तुम्हारा वो एटम्स मॉलिक्यूल्स वाला पार्ट, एटम्स मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियर वाला पार्ट। अच्छा फिजिक्स, अच्छा वो, अरे हाँ यार तुम्हारा तो हो गया है, सॉरी। मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, सिलेबस ही खत्म, रिवीजन चल रहा है तुम्हारा। हाँ तो देखो ना यार, इसको एल को, ये इसने बराबर बोला, हम लोग एल को NH/2 भी डाल सकते हैं। MBR तो तुम्हें चाहिए तो तुम लोग इसको NH/2 भी डाल सकते हो। तो सेम फॉर्मूला तुम्हारा कुछ अलग तरीके से तुम्हें दिखेगा, E/2me, E/2me है ऑलरेडी तुम्हारे पास, बराबर। ओके, और उसको NH/2 डाल दो, तो ये वाला सेम फॉर्मूला कैसा बनेगा, देखो इधर मैं करता हूँ, ये इसको अपन लेकर आता है, ठीक है। ये यही फॉर्मूला को उठाता है, और देखो ये और एक तुम्हारा वेरिएशन हो जाएगा। सो तुम लोग क्या कर सकते हो, E अपॉन, बाद में वो माइनस साइन जो है वो बाद में डालेंगे। हाँ चलो डाल ही दो, सब खत्म करते हैं। चलो ये क्या हो जाएगा, माइनस E/2me इंटू NH/2 कर दो। सो क्या हो जाएगा, MO विल बी नथिंग बट माइनस ENH/4 पाई ME। समझ में आया? सो ये तुम्हारा
क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो उसके रिस्पेक्ट से तुम्हें और एक ये इक्वेशन तुम्हें मिल गया। ओके, इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन, है ना, बोर मैग्नेटॉन इसका नाम है। ई कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। ठीक है, सो ये इसका भी एक वैल्यू रहता है, रुको मैं तुम्हें सिखाता हूँ। सही ना, एकदम कड़क था ना। इसका नाम होता है बोर मैग्नेटॉन, इसको बोलते हैं हम लोग बोर मैग्नेटॉन। ओके, बोर मैग्नेटॉन, और इसका भी वैल्यू तुम लोग निकाल सकते हो। ई कांस्टेंट, एन को 1 ले लो एज ऑफ नाउ, एन को अगर 1 ले लिया तो एच कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, ई का वैल्यू तुम्हें पता है, तो ये इसका वैल्यू हो जाता है फॉर एन इक्वल्स टू 1, तुम्हारा एम ओ का वैल्यू होता है 9.274 इंटू 10⁻²4 एम्पियर पर मोमेंट है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया? दिस नथिंग बट योर बोर मैग्नेटॉन, इसका नाम है। ये तुम्हारा मेजर पार्ट था चैप्टर का, देख लो पूरा। समझ में आया कि भाई एक इलेक्ट्रॉन पे भी अपन कितना डीप स्टडी कर सकते हैं, है ना। हम लोग इलेक्ट्रॉन से भी कितना डीप स्टडी हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। वो एक इलेक्ट्रॉन पे हम लोग ने क्या मैग्नेटिक फील्ड सब कुछ ढूंढ लिया जिंदगी में, है ना, सब कुछ हो गया, राइट। देखो एक बार, समझ में आया नहीं समझ में आया तुम्हें? ये सेगमेंट पूरा एंड टू एंड क्लियर, तुम्हें लॉजिक लॉजिक में बैठा किस तरीके से वर्किंग हुआ, क्या किया हम लोग ने, वो इम्पोर्टेंट था, बराबर। बताओ सब लोग। पूरा स्क्रीन देख लो, अच्छे से देख लो, क्या कर रहे थे हम लोग, क्यों कर रहे थे, कैसे कर रहे थे। यस ऋषिकेश, यू हैव टू। सही है ना ये एकदम, है ना। चलो लिख दो, फटक से लिख दो, देख लो ये सब। ये मेन मेन पार्ट आज का ये था कि मोमेंट निकालना था फॉर योर, इसके लिए इलेक्ट्रॉन, वो निकाल लिया, हो गया अपना काम। मेन सेगमेंट मतलब हार्ट ऑफ द चैप्टर वाज दिस। अभी सब थियोरेटिकल पार्ट है, सिंपल छोटा छोटा लॉजिक, इक्वेशन डिजाइन करते जाएंगे, वही सब है। ओके, फटक से लिख दो, 2 ही मिनट का टाइम देता हूँ, तब तक मैं पानी पी के आता हूँ। चलो जल्दी से लिख दो सब कुछ। ओके, जल्दी लिख के दो।
चलो आगे बढ़ते हैं। और आइयो, आ जाओ भाई सब लोग, थोड़ा एनर्जी, कुछ ऐसा एकदम ठंडे आज बैठे हो यार सब लोग, आ जाओ यार आ जाओ। चलो इधर मेरे साथ रहो। चलो अभी एक लास्ट, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का थोड़ा लास्ट प्रूफ जैसा है ये। इसके बाद कैसा कि हम लोग को सिर्फ देखना है कि यार ये इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, इसका प्रॉपर्टी क्या होगा, ऐसा मटेरियल आया तो उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, बस वही चीज चलने वाली है तुम्हारी। अच्छा तुम्हारा इसके बाद भी तो लेक्चर होगा, मैथ्स का लेक्चर है ना तुम्हारा आज? क्या है आज? थर्सडे, थर्सडे मतलब मैथ्स रहेगा आज, है ना? ओके। अच्छा मेरे लेक्चर के बाद, अच्छा कवर अप है क्या? ओके ओके ओके। नहीं मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि शाम का लेक्चर रहेगा, लेकिन मुझे याद आया कि नहीं यार थर्सडे है, तो तुम्हारा खुद का कुछ लेक्चर भी होगा, शाम को भी रहेगा ना, मैथ्स का ही है ना तुम्हारा? शाम को ही मैथ्स ही है ना आज? हम्म। सो 2 to 4 और फिर 5 बजे से एंजॉय, कुछ दिन अभी थोड़ा मजे कर लो, फिर मिस करोगे ये सारी चीजें। स्टैट्स, स्टैट्स है ना, स्टैट्स पढ़ रहे हो ना तो शाम के लेक्चर में? स्टैटिस्टिक्स, हाँ बराबर। चलो सही है, वो भी सीख लो, सब काम का चीज है, किधर ना किधर तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में काम में आ जाएगा। चलो सो अभी क्या करने वाले पता है क्या? सी अभी ये मैंने बताया तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन का, मतलब सोचो ना यार, वो सिर्फ वन वन सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत छोटी चीज है ना ये तो, है ना? तो तुम्हारा किधर भी एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक मोमेंट तो नहीं होने वाला, राइट? तुम्हारा कोई भी मटेरियल हम लोग लेंगे ना, अगर हम लोग बात करें तो मैग्नेटिक मटेरियल का बात करेंगे, मटेरियल तो ऐसे पूरा एक लंबा चौड़ा कुछ तो मटेरियल होगा ना, उसमें कुछ एलिमेंटल प्रॉपर्टीज रहेगा ना, कॉम्बिनेशन होगा, बॉन्ड्स होंगे उसके बीच में, एक एक केमिकल फॉर्मूला उसका बनेगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल Fe3O4, बराबर? सो वो है ना भाई, Fe3O4, उसके अंदर कुछ ना कुछ उसका प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट हमें करना पड़ेगा, ऐसा एक तो इलेक्ट्रॉन है नहीं उसके अंदर Fe3O4 में, बराबर? तो हमें क्या करना है पता है क्या? अभी मैं तुम्हें नेक्स्ट जो सिखाने वाला हूँ वो है तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है, एक जनरल मैग्नेटाइजेशन करेंगे और फिर हम लोग वर्कआउट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कॉइल, ठीक है? सो एक में दो चीज अभी हम लोग करने वाले, बस 15-20 मिनट, थोड़ा 10-15 मिनट थोड़ा ध्यान दे दो, अपना ये एक चीज और एक खत्म हो जाएगा, ठीक है? ये एक चीज का खत्म हो गया, फिर थोड़ा लाइफ सॉर्टेड, फिर थोड़ा इजी हो जाएगा सब कुछ, ज्यादा कुछ है नहीं, फिर ये दो ही मेन सेगमेंट्स है। ओके, तो चलो फर्स्ट क्या है तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है और वो क्यों हम लोग यूज करते हैं, वो तो मैंने तुम्हें बोला कि एक तो इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, बराबर? उसका कुछ तो नेट प्रॉपर्टी कुछ तो रहेगा। मैंने एग्जांपल दिया कि Fe3O4 पूरा का पूरा हम लोग मटेरियल लेंगे, बराबर? सो वो उसका नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि यार उसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो, बिकॉज अगर नेट डाइपोल मोमेंट अगर तुम्हारा जीरो हो रहा है तो मैग्नेट ही नहीं बनेगा ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तुम उसका नेट डाइपोल मोमेंट अगर कोई भी एलिमेंट का जीरो हो रहा है तो वो बनने ही नहीं वाला वो मैग्नेट, राइट? उसका डाइपोल मोमेंट कुछ तो होगा, कुछ तो वो इम्पार्ट करता रहेगा, कुछ तो एनर्जी इम्पार्ट करता रहेगा, राइट? जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। ओके, सो जैसे ये जो सारे मटेरियल्स है, सो उसका कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग वो मटेरियल के हिसाब से किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे उसका मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ओके, उसका मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तो उसके रिस्पेक्ट से अगर हम लोग देखने जाए तो चलो लेट्स गिव द नेक्स्ट हेडिंग। एक हो जाएगा तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन एंड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये दोनों करना है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है? सो मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। चलो सो अभी ये
स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला मैं तुम्हें दे रहा हूँ और वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं, मेहनत कुछ बात नहीं है। ठीक है चलो, सो इधर हम लोग करते हैं मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसका फॉर्मूला तुम्हारा, जो भी तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन जो तुम्हारा होगा, इसको एम जेड भी हम लिख सकते हैं, विच विल बी नथिंग बट योर नेट मोमेंट। जो भी तुम्हारा मोमेंट बनेगा, ओके, उसका वो मोमेंट डिवाइड बाय इट्स ओन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम में वो मोमेंट तुम्हें मिल रहा है। ओके, सो मैग्नेटिक मोमेंट, सो मोमेंट डिवाइडेड बाय इट्स ओन वॉल्यूम। ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन। दैट्स इट, हो गया। ये रेशियो है, एक रेशियो का हम लोग बात कर रहे हैं, क्यों हो रहा है वो तो मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम सिंपल लॉजिक है। दैट्स इट, यू गेट इट, हो गया, इतना ही था, इसमें कुछ है नहीं। मैग्नेटाइजेशन एक जनरल फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल, के को एक मटेरियल ले रहे हो, मटेरियल के रिस्पेक्ट से हम लोग किस तरीके से बात करते हैं, वो होता है तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन एंड तुम्हारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, सो एम जेड इज समथिंग बट मैग्नेट एम बाय वॉल्यूम, मोमेंट अपॉन वॉल्यूम लिख दो इधर, ये मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, उसका जो भी वॉल्यूम है, और ये क्या है तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन, इसको मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं कि कितना मैग्नेटाइज वो है, वो उसके कितने मूवमेंट है उसके अंदर, और कितना वॉल्यूम पे कितना मूवमेंट स्प्रेड है, बस उतना ही। सिंपल लॉजिक, ज्यादा कुछ किया नहीं हम लोग ने, बराबर, एम्पियर पर मीटर ही होगा, बराबर ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, सो एम्पियर पर मीटर हो जाएगा इसका यूनिट, सो इसका यूनिट भी लिख दो, इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर। ओके, बराबर ना, कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ ना, तो ये तुम्हारा काम हो गया, चिंदी एकदम, ज्यादा कुछ किया नहीं हम लोग ने, ये तुम्हारा काम हो गया। ये तुम्हारा एक जनरल फॉर्मूला मैंने बनाया, ये सेम चीज ओवर अ कॉइल यू कैन आल्सो फाइंड आउट। ओवर अ कॉइल हम लोग अलग अलग चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं, ओवर अ कॉइल भी इसको हम लोग मतलब कैसे करेंगे कि एक रॉड लेंगे, बराबर, और उसका नेट मैग्नेटाइजेशन हमें निकालना है, बराबर, और इसके ऊपर वाइंडिंग्स करेंगे, वाइंडिंग्स करेंगे तो क्या आएगा, करंट आएगा उसके ऊपर। अच्छा, करंट आएगा तो वो सोलेनोइड जैसा आएगा, सोलेनोइड जैसा बनेगा। करंट आएगा तो क्या करेगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड लेके आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लेके आएगा तो बीच में जो मटेरियल है, वो मटेरियल का मैग्नेटाइज होना, वो चांसेस ज्यादा है, बराबर। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे तुम लोग सब भाई, क्या कर रहे हो, तो है ना मेरे साथ, एक्टिव रहो, हाँ ना कुछ बोला करो। मैंने तुम्हें बोला अगर यस पूरा नहीं लिखना है तो वाई लिखो। एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है ना मोमेंट का फॉर्मूला, डिवाइड बाय मीटर क्यूब, तो मीटर मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कट तो नीचे मीटर बचेगा। ओके, इजी ना, इतना ही तो है। ठीक है चलो, हाउ रेज टू 5 to n, एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर क्यूब, सो मीटर मीटर, एम्पियर पर मीटर ही बचेगा ना, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर नहीं होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है मोमेंट। हाँ, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर नहीं होता, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, Q into 2L, M into 2L, M into 2L in terms of magnetic field, small m into 2L होता है, ये होता है एम्पियर मीटर, एंड दिस इज आल्सो इन मीटर, सो हो गया ना एम्पियर मीटर स्क्वायर यूनिट। अब समझा ना, ये खत्म होने के बाद मैं छोड़ दूंगा, ये मेन है, ये खत्म करना है, बाकी कुछ होगा नहीं। मोमेंट को एम नहीं लिखू, मोमेंट को म्यू, चाहे तो म्यू, म्यू लिखो मोमेंट को, कंफ्यूजन हो रहा है तो मोमेंट को म्यू लिखो, वन एंड द सेम ओनली, म्यू भी लिख सकते हो एम भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों भी लिख सकते हो, म्यू लिख दो, इजी होगा मे बी, लेकिन वो कैसा हो, म्यू इसके लिए मैं नहीं लिखता हूँ क्योंकि वो म्यू नॉट आता है ना, म्यू जीरो आता है, इसके लिए मैं म्यू नहीं लिखता हूँ, इसके लिए आई यूजुअली प्रीफर एम ओनली। तो मैग्नेटाइजेशन एम जेड हो गया, और ये तुम्हारा कैपिटल एम हो गया मोमेंट, और ये तुम्हारा पोल स्ट्रेंथ था, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम हो गया, मतलब सब एम ही हो गया यार, इन दी एंड अभी वो एम रखना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, अभी वो उतना बदल नहीं सकते अपन। ठीक है, फिर वापस आगे म्यू में कंफ्यूजन होता है। तो चलो, अभी मैं क्या बोल रहा था तुम्हें, मैं तुम्हें ये हेल्प करने की कोशिश कर रहा था
कि मैंने एक रॉड ले लिया, रॉड के ऊपर मैंने वाइंडिंग्स किया, वाइंडिंग्स में से इसमें से करंट जाएगा, करंट जाएगा तो अंदर जो मटेरियल है वो मैग्नेटाइज होगा। रिटेन कब तक करेगा बाद में देखते हैं, लेकिन वो मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, तो किस तरीके से वो हो रहा है मैग्नेटाइज, किस तरीके से मैग्नेटाइज हो रहा है, वो क्या कर रहा है, वो अभी अपन देखते हैं। ठीक है, तो एक तो हमें क्या पता है कि इनसाइड वो म्यू0 ni तुम्हारा एक फॉर्मूला हो जाएगा। तुम लोगों ने सॉलिनॉइड का फॉर्मूला पहले देख लिया है, राइट। तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट विल बी नथिंग बट म्यू0 ni, बराबर। सो चलो वो एक लिख देते हैं कि एक सॉलिनॉइड लेते हैं, हैंडल देते हैं, इधर लिखते हैं फॉर सॉलिनॉइड। इक्वेशन ही बनाना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, ध्यान से सुनो, एकदम चिंदी कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, बी विल बी नथिंग बट बी इनसाइड द सॉलिनॉइड विल बी नथिंग बट म्यू0 ni, बराबर। ये तुम लोग ने पहले ही फॉर्मूला किया है, बराबर। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, जो भी तुम्हारा नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, अभी वो हमें निकालना पड़ेगा। ये तो एक तुम्हारा म्यू0 है ना, बिकॉज ऑफ करंट आया, बराबर, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ करंट आया। और जो अंदर मटेरियल रखेंगे उसका भी तो कुछ ना कुछ बनेगा, खुद वो मैग्नेट बनेगा तो उसका भी तो बनेगा। अभी ये तुम लोग ने कॉइल, ये आया, ये तुम्हारा मटेरियल, ठीक है। तो इधर से देखो, इधर से तुम लोग ने ऐसे वाइंडिंग्स की है, बराबर, इधर से तुम लोग ने ऐसे वाइंडिंग्स की है, राइट। ये वाइंडिंग्स की है, तो अभी मुझे एक बात बताओ, इस पे क्या हो जाएगा, इधर से करंट तुम्हारा जा रहा है, बराबर, तो इसका भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये करंट की वजह से, प्लस ये अंदर का जो सेगमेंट है उसका भी तो कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके रिस्पेक्ट से, तो बराबर, तो दोनों कंसिडर करना पड़ेगा। तो उसको बी एम ले लेते हैं, ओके। सो बी एम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल, जो बीच में जो मटेरियल रखा है उसकी वजह से। सो वो इधर लिख देते हैं, बी एम मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल, ठीक है। और ये तो तुम्हारा जनरल फॉर्मूला जो तुम लोग बचपन में पढ़ के आए हो, म्यू0 ni, बराबर। बी का फॉर्मूला आज ही तुम लोग मुझे बता रहे थे सेंटर में, ये तुम्हारा म्यू0 ni होता है। जब मैंने मूवमेंट का फॉर्मूला पूछा था तब सब लोग मुझे यही फॉर्मूला बता रहे थे, म्यू0 ni, राइट। तो चलो, तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा, सो अगर मुझे नेट फील्ड निकालना हो, सो माय नेट फील्ड बी विल बी नथिंग बट बीओ प्लस बीएम हो जाएगा, बराबर। अच्छा, अभी बीएम को मैंने डिफाइन नहीं किया ना अभी तक, बीओ प्लस बीएम हो जाएगा। अच्छा, अभी बीएम कब होगा, बीएम कब आएगा, जब वो अंदर वाला बंदा मैग्नेटाइज होगा तब होगा, तब तक तो नहीं होगा, बराबर। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, उधर मैग्नेटाइजेशन का टर्म मुझे एडअप करना पड़ेगा। सो आई हैव टू राइट बीएम एज बीएम विल बी प्रोपोर्शनल टू योर मैग्नेटाइजेशन, बट मुझे उसका कांस्टेंट टर्म म्यू0 भी मुझे पुटअप करना पड़ेगा। तो ये और एक फॉर्मूला बीएम का क्या हो गया, म्यू0 m हो गया, सिंपल, मतलब ये एकदम लॉजिक से बना है कि भाई तुम्हारा म्यू विल बी परमिएबिलिटी, बराबर, और m क्या है तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन या फिर मूवमेंट, जो भी करो, एक काम करो मैग्नेटाइजेशन लो इसको, ये mz होता है, मैग्नेटाइजेशन तुम्हारा हो गया, राइट। तो चलो, अभी इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कैसे ये अगर रिसब्स्टिट्यूशन करूं इसके अंदर, सो बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, म्यू0 ni प्लस म्यू0 m, इस तरीके से तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी इधर में हम लोग और एक क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस ऐसे कर सकते हैं कि तुम्हारा म्यू0 ni, बराबर, म्यू0 तुम्हारा परमेबिलिटी हो गया, n तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, बराबर, और I तुम्हारा करंट हो गया। सो जितना नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा उतना तुम्हारा करंट है, करंट तुम्हारा है और नंबर ऑफ टर्न्स है, तो उसके हिसाब से तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि इंटेंसिटी बोल सकता हूँ n इंटू आई को, ये जो n इंटू आई का टर्म है उसको मैं h बोल सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है चमट। क्या होता है इंटेंसिटी का मतलब, इंटेंसिटी का मतलब होता है चमट। जैसे प्यार से तुमको ऐसे करूंगा तो तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो सेम हाथ से खींच के मैं तुम्हें दूंगा तो फर्क पड़ेगा। तो वही होता है तुम्हारा इंटेंसिटी, कितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस तुम्हारे फॉल कर रहे हैं वो सेम एरिया पे। पहले एक ऐसे लाइन ऑफ फोर्स फॉल करेगा तो कुछ नहीं होगा, पांचों पांच लाइन ऑफ फोर्स इधर फॉल करेंगे तो तकलीफ होगी, राइट। सो एन क्या है तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स, आई क्या है तुम्हारा करंट,
तो एन बढ़ेगा तो उतना तुम्हारा लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो भी तुम्हारा लाइंस ऑफ फोर्सेस बढ़ेगा। सो मैं एन इंटू आई को मैं बोल सकता हूँ इंटेंसिटी, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे एच से। सो वापस ये तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन गया, ये तुम्हारा फॉर्मूला कुछ ऐसे बन गया, बी बी इज नथिंग बट म्यू जीरो एच प्लस म्यू जीरो एम, ऐसे करके तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। सो बी क्या हो गया, म्यू जीरो कॉमन, बराबर म्यू जीरो कॉमन आ गया तुम्हारा एच, म्यू जीरो कॉमन एच प्लस एम। ओके, ये एच प्लस एम तुम्हारा ऐसे करके तुम्हारा काम हो गया, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन एक तुम्हें मिल गया। देखो ये समझ में आया, इजी एकदम सिंपल लॉजिक, ये हम लोग ने किस तरीके से वर्किंग किया। ठीक है, सो ये एक तुम्हारा इक्वेशन मिल गया, इसमें से अभी तुम्हें बी नेट फील्ड ये तुम्हें मिला, नेट मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें मिला, बी मिल गया तुम्हें नेट। अगर तुम लोग को और इसके अंदर वेरिएशंस करना है देन इट्स अप टू यू, यू कैन डेफिनेटली डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएशन। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि इसमें से तुम्हें एच ढूंढना है, सो एच ढूंढना है तो क्या हो जाएगा, बी बाय म्यू जीरो हो जाएगा माइनस एम, बराबर। तो इसमें से तुम्हें एच मिल जाएगा, व्हाट यू हैव रिटन जस्ट बिलो फॉर सोलेनोइड, म्यू जीरो एन है तुम्हारा फॉर्मूला इंडक्शन का, ये मैंने सोलेनोइड बना के बताया। और उसका जो अंदर का मटेरियल भी मैग्नेट बनेगा ना बाद में, तो अंदर का मटेरियल मैग्नेट बनेगा, उसका मैंने फील्ड निकाला, वो मैग्नेटाइज हुआ ना, तो ये मैग्नेटाइजेशन मैंने यूज किया। ओके, व्हाट इज बीएमसी, बीएमसी की तो लिखा है मैंने, हाँ एमजेड है, यस यस, एमजेड एमजेड ही कर दो। हाँ नहीं, ये मैग्नीट्यूड सिर्फ लिया है फिलहाल, तो वो तुम लोग उसको ऑब्वियसली तुम्हें वो वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा शायद, so इधर से आई एम जस्ट कंसिडरिंग मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल म्यू जीरो एमजेड, बीएम इज म्यू जीरो एमजेड, बीएम मतलब फॉर मटेरियल, इट्स बीएम। अरे सी नहीं है, वो इक्वल टू है, अरे वो इक्वल टू है, अरे वो नजदीक किया ना मैंने एकदम। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, अरे वो मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, देखा देखो, वो अपने आप ज्वाइन होता है, मैं नहीं करता हूँ। देखो मैं ऐसे थोड़ा भी ऐसे नजदीक लिखा ना, वो अपने आप ज्वाइन हो जाता है, वो मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ। वो इक्वल टू है, इक्वल टू बी एम इक्वल्स टू, देखो बी एम शुड बी प्रोपोर्शनल टू एम जेड, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए म्यू जीरो आता है फिर, वैसे मैं बता रहा था। कोई बात नहीं, अभी 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 समझ गया ना, अभी सबको क्लियर हो गया ना। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी समझ गया ना। देखो ये खत्म नहीं हुआ, इसके अंदर तुम लोग एच और एम का तुम लोग ये अलग अलग तरीके से तुम लोग ढूंढ सकते हो। इसके अंदर तुम लोग बोलते हैं ना, सी एक चीज नोटिस करो, तुम्हारा एच और एम दोनों का यूनिट सेम आएगा, बराबर। तुम्हारा एच, तुम्हारा मैग्नेटाइजेशन का भी एम्पियर मीटर आएगा, और उसका भी एम्पियर मीटर ही आएगा। ओके, सो तुम्हारा एच और एम दोनों का यूनिट भी सेम आएगा। सो हम लोग उसका रिलेशनशिप निकाल सकते हैं कि भाई वो कब मैग्नेटाइज होगा, जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन, जितना ज्यादा मैं तुम्हें सिखाऊंगा उतना ज्यादा तुम लोग के दिमाग में रिटेन होने का चांसेस ज्यादा है, जितना ज्यादा मैं तुम्हें रिवीजन करवाऊंगा उतना ज्यादा रिटेन होगा, राइट। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि भाई वो मैग्नेटाइज अगर मुझे करना है, सो अभी इधर से दूसरा एक सेगमेंट अपन स्टार्ट करते हैं कि अगर मुझे मैग्नेटाइज करना है उसको, ठीक है, कोई भी चीज अगर मैग्नेटाइज हो रही है, इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू योर इंटेंसिटी, राइट।
मैग्नेटाइज कब होगा, जब भी ज्यादा इंटेंस अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस आ रहे हैं तब जाके वो मैग्नेटाइज होगा, तो ये उसका एलिमेंटल प्रॉपर्टीज चेंज होगा ना। अगर मैंने तो पढ़ाया ही नहीं, बताया ही नहीं, तो मतलब ही क्या, राइट। लेकिन अगर मैंने तुम्हें पढ़ाया तो तुम लोग होगे ना मैग्नेटाइज। अभी ये सेम चीज तुम लोग किसी और को भी बता सकते हो, वही होता है, राइट। तो मैं इसके अंदर ऐसे लिख सकता हूँ एम जेड इज नथिंग बट इक्वल्स टू, ये दोनों का प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए डालते हैं हम लोग काय। क्या है ये, काय, ठीक है। सो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हम लोग एक रेशियो लेते हैं विच इज नथिंग बट एम जेड इक्वल्स टू काई एच। ओके, और ये काई को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। बोलो सब लोग मुंह से, सुनाई तो नहीं देगा लेकिन खुद से बात करो। ससेप्टिबिलिटी, इसका नाम है ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। यस, ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं इसको। क्लासरूम में ये वो बोलने में बहुत मजा आता है। ससेप्टिबिलिटी जब याद है सब बच्चे लोग ऐसा हो जाता है सबका, ठीक है। सो ये होता है तुम्हारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब ये ससेप्टिबिलिटी को तुम लोग इसके अंदर रिप्लेस कर सकते हो। ओके, तो देख लो, रिप्लेस करो, तुम्हें और कुछ नया कुछ मिलेगा वापस। इफ यू वांट टू रिप्लेस दिस ओवर हियर, तो देखो तुम्हें और भी सारे वेरिएशंस जितने चाहिए उतने अलग अलग वेरिएशंस अभी तुम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अरे मैं मुझे मुझे प्रॉब्लम नहीं है यार इतना, तो अभी आदत हो गया है बोलने का, ठीक है। सो देखो ये क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, चलो अभी इसके अंदर इनपुट्स लो। तो ऐसा कुछ दिखेगा, बी विल बी नथिंग बट वो उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ एम जेड को, तो म्यू क्या हो जाएगा, इधर इधर तो एच तो वैसा का वैसा ही रहेगा, और इधर काय आ जाएगा, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी, और इधर एच, काय एच। हो गया तुम्हारा काम। एच को कॉमन निकालो तो बी क्या हो जाएगा, म्यू जीरो एच वन प्लस काय। ओके, अभी ये वापस तुम्हारा नया आया। ये वन प्लस काई को हम लोग रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं। मतलब इसके अंदर देखो, अंदर अंदर डिगिंग जितना करोगे ना उतना नया नया कुछ ना कुछ मिलते जाएगा। अभी वन प्लस काई होता है तुम्हारा रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये याद रखना, ये म्यू आर होता है, ठीक है। ये होता है तुम्हारा रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी का अगर हम लोग बात करते हैं तो वापस ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा, बी विल बी नथिंग बट म्यू जीरो म्यू आर एच हो जाएगा, बराबर। तो ये और एक तुम्हारा इक्वेशन बन गया। अभी इतना सारा म्यू जीरो म्यू आर इतना सब याद रखने की जगह पे ये पूरा म्यू ही है ना, तो इन शॉर्ट इसको म्यू बोल दो, बराबर ना। तो इसको म्यू, वापस इसको म्यू म्यू करके अगर चाहिए तो इसको पूरा म्यू करके तुम लोग नाम दे दो। तो ये बी क्या हो जाएगा वापस तुम्हारा, सो बी विल बी नथिंग बट म्यू एच। सो देखो कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इधर, देखो, ये देखो और ये देखो, ऑलमोस्ट सेम इन दी एंड। सो ये तुम्हें और एक तुम्हें इधर वेरिएशन मिल गया। ओके, सो इसकी वजह से हमें ये और एक तुम्हारा आगे ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये बी इक्वल्स टू म्यू एच करके तुम्हें और एक तुम्हें एक रिलेशनशिप इधर अपना डिजाइन हो गया। अगर तुम्हें म्यू को लिखना है ना, इधर बाजू में लिख के बताता हूँ, देखो इधर मैं तुम्हें लिख के बताता हूँ, म्यू इज नथिंग बट म्यू जीरो म्यू आर, म्यू इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू जीरो वन प्लस काय, बराबर, समझ में आया, इतना याद रखना। देखो ये सब समझ में आया क्या, कि मैं अकेले ही पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था कुछ तो, डिड यू गेट इट, डिड यू गेट इट ऑल ऑफ यू। चिंतित था एकदम, एकदम इजी तरीके से किया अपन ने, ज्यादा तो कुछ था नहीं इसके अंदर, सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा लॉजिक लगाया अपन ने और अपना काम हो गया, और कुछ नहीं, ठीक है। जस्ट गो थ्रू इट वंस ऑल ऑफ यू, ओके। तो आज का लेक्चर पूरा सही से हुआ सबका। ये लिख दो, फटाक से लिख दो, चलो जल्दी से लिख के दे दो, राइट इट डाउन ऑल ऑफ यू। किसको, व्हाट यू कॉल्ड, रिलेटिव परमिएबिलिटी था वो, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है। लिख दो, फटाक से लिख दो।
2 ही मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटाक से लिख दो। म्यू 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 तो वही है, ओनली परमिएबिलिटी। म्यू आर इज रिलेटेड टू परमिएबिलिटी, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ड्यू टू फ्री स्पेस और वैक्यूम, एंड म्यू इज ओनली परमिएबिलिटी। ओके, लिख दो, फटाक से लिख दो, देख लो पूरा। चलो, डन ऑल ऑफ यू।
नो ऋषिकेश, कैसा पॉसिबल है? जितना इंटेंसिटी रहेगा उतना ही मैग्नेटाइज होगा ना। इंटेंसिटी नहीं रहेगा और अपने आप मैग्नेटाइज होगा, हाउ इज इट पॉसिबल? जितना पानी ग्लास में डालेगा उतना ही पानी आएगा ना, पानी नहीं डालेगा और ग्लास में पानी अपने आप कैसे पड़ेगा? वैसा हुआ ना तेरा तो बात, है ना। विच इक्वेशन? नहीं रे बेटा, कहाँ से? प्लस माइनस है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी है। मल्टीप्लिकेशन होता तो वैसे लगता है बेटा, प्लस माइनस है बीच में। म्यू जीरो एच प्लस म्यू जीरो एम जेड है। अरे साहिल तो इतना क्यों ये हो गया? कुछ नहीं, हो गया जिसका हो गया, कैन लीव द क्लास। मिलते हैं अगले बार, मिलते हैं, थोड़ा सा अपना पेंडिंग है और एक लेक्चर लगेगा, अपना खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा एक है सेक्शन, और एक आधा घंटा, एक डेढ़ घंटा मिल लेंगे। रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू आर। हाउ ऋषिकेश? ऐसा नहीं होगा ना, इंटेंसिटी आएगा तो मैग्नेटाइज होगा। अभी पूरा थियरी पेंडिंग है, वो टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हमें देखना है और कुछ नहीं, बस। तो प्लस माइनस है बेटा, तू देख ध्यान से ऋषिकेश। मल्टीप्लिकेशन में रहता ना वो, तो फिर बात अलग होता। समझा? एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है इधर, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। v इक्वल्स टू आई इंटू आर। सो उधर हम लोग बोल सकते हैं कि आर इज v अपॉन आई है, सो आर बढ़ेगा तो आई कम होगा। वैसे इधर वैसा नहीं होगा जैसा तू बोल रहा है, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन। चलो, विल एंड दिस सेक्शन, एंड दिस लेक्चर हियर टुडे। मिलते हैं अगले बार, मिलते हैं। यस यस, बाय बाय बाय, सी यू सी यू। टेक केयर, रिवीजन करके आना नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, यस, बाय बाय।